महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपनी वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 21 जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 21 में से 9 जिलों की तस्वीर साफ हुई है। 3 जिलों में कांग्रेस का बना जिला प्रमुख, 4 जिले में बीजेपी का बना है जिला प्रमुख, 2 जिलों में निर्दलियों ने मारी है बाजी। तो 21 जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव, जिसमें से 9 जिले की तस्वीर साफ होती हुई फिलहाल बीजेपी लीड कर रही है, क्योंकि 3 जिले में कांग्रेस का जिला प्रमुख बना है, जबकि 4 जिलों में बीजेपी का जिला प्रमुख बना है, 2 जिलों में निर्दलियों ने मारी है बाजी। तो स्थिति अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। 21 जिला प्रमुख हैं और कहीं ना कहीं अब देखना ही होगा कि कहां पर किस तरीके की तस्वीर आती है। जगह जगह से ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि हमारे सहयोगी उदयपुर से और कौशल जैन अजमेर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल, सबसे पहले आप ही के पास क्या तस्वीर वहां से सामने आ रही है, कितना कुछ क्लियर हो पाया है वहां पर? देखिए, ये निश्चित रूप से आज बहुत बड़ी बात है। जिला परिषद के चुनाव संपन्न हुए, जिला प्रमुख के चुनाव हुए और अजमेर के अंदर भी जिला प्रमुख के रूप में जो निर्दलीय प्रत्याशी थी सुशील कंवर पलाड़ा, उन्होंने बाजी मारी और इस बहुप्रत्याशित जीत को लेकर जो उत्साह था वो यहाँ पे देखा गया। आप देख पा रहे हैं, आप पीछे की तरफ नवनिर्वाचित जिला प्रमुख यहाँ पर खड़ी हुई हैं, उनके पति भंवर सिंह पलाड़ा भाजपा नेता जो थे उनके वो भी खड़े हुए हैं। तो यहाँ कांग्रेस के जो पूर्व विधायक श्री गोपाल भाईती जी वो भी खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक राम नारायण गुर्जर जी भी यहाँ खड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीमती पलाड़ा से, नवनिर्वाचित। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक दूसरी बार एक स्पष्ट बहुमत के साथ जीत मिली आपको। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आज मैं दोबारा जो रिपीट हुई हूँ, मैं जिला प्रमुख बनी हूँ, क्योंकि 5 साल का मेरा जो कार्यकाल रहा है, या ईमानदारी का मेरा कार्यकाल रहा है, और आज मैं जिला प्रमुख बनी हूँ। तो आज हमारे जो सचिन जी है, अशोक जी गहलोत साहब है, हमारे रघु शर्मा जी है, सभी यहाँ के विधायक है, सभी हमारे जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भी है सदस्य कुछ, तो सभी का हमारे माननीय हमारी वसुंधरा जी राजे की वजह से, सबकी वजह से मैं आज जो जिला प्रमुख बनी हूँ, सभी के सहयोग से मैं आज जिला प्रमुख बनी हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी के, मेरे कांग्रेस के सभी अशोक गहलोत जी को और सचिन जी पायलट साहब को और सभी के यहाँ के विधायक को, रघु शर्मा जी भाई साहब को, मैं सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने विश्वास व्यक्त किया था और कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी किया था, लेकिन एन मूवमेंट पे पार्टी ने आपके साथ जो किया वो क्या रहा? आप क्या बता सकते हो? पार्टी के खिलाफ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ किया वो गलत किया। आप क्या कहना चाहेंगे कुल मिला के इस पूरी जीत को लेके? क्या ये एंट्री मानी जाएगी कांग्रेस में या किस तरह की बात रहेगी? मैं सबसे पहले तो भगवान शंकर भगवान का मेरे पे आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से आज सुशील कंवर पलाड़ा यहाँ की जिला प्रमुख बनी है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं माननीय अशोक जी गहलोत साहब को, सचिन जी पायलट साहब को, माननीय रघु जी शर्मा को, हमारे यहाँ के टांग साहब, नारायण जी, भाईती जी, नसीम मैडम, संग्राम सिंह जी, टांग साहब का बोल दिया, टांग साहब, जितने भी यहाँ के जो हमारे कांग्रेस के जितने नेता हैं, इनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ हमारे वसुंधरा जी का कि उनका भी आशीर्वाद था। और सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूँ, जितने भी सदस्य जिला भाजपा के और कांग्रेस के, सबके मन में थी, अजमेर की जनता के मन में थी कि एक ईमानदार जिला प्रमुख बने। यहाँ हम यहाँ के जिला प्रमुख के रूप में नहीं बने, हम एक सेवक और नौकर के रूप में यहाँ अजमेर की जनता के बने। हम सेवक और नौकर के रूप में यहाँ की जनता की सेवा करेंगे, कभी कोई कमी नहीं रखेंगे। और रही बात, अभी कोई ऐसी कुछ बात नहीं। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सेवा की बात सामने, यहाँ पर खड़े हैं पूर्व विधायक और कहीं ना कहीं कद्दावर नेता। क्या कहना चाहेंगे? इसे जीत माना जाएगा क्योंकि कांग्रेस बहुत कम संख्या में थी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ज्यादा थे, उसके बाद भी जीत आपकी रही। कांग्रेस के सभी नेता एकजुट थे, उन्होंने मिलकर के ये जीत हासिल की। और इसमें मैं बधाई देना चाहता हूँ उन सभी भाजपा के सदस्यों को भी कि जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट किया। सुशील कंवर पलाड़ा जी का जो पहला कार्यकाल था वो लोगों ने देखा, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस नए उत्साह के साथ जिस तरह जीत के आए ये बड़ी जीत को, हम अजमेर ज़िले में विकास का परचम फहराएंगे। और सभी नेतागण जिन्होंने इनको सहयोग किया है उन सबका भी आभार है। और साथ ही सबसे बड़ा आभार इस बात का है कि अजमेर की जनता की आकांक्षा जीती है। आज आप ये देखिए कि 23 वोट इनके आए और 9 वोट बीजेपी का है। आप हिसाब लगा लीजिए कि जो बीजेपी कल तक चिल्ला रही थी कि किसान
बीजेपी के साथ है। तो किसान ने भी दिखा दिया कि जो किसान का बिल है जो केंद्र सरकार लाई है वो किसके पक्ष में है, किसके खिलाफ है। क्योंकि ये जो वोट पड़े हैं ये वोट इनके कार्य को पड़े, कांग्रेस की एकजुटता को पड़े और जो बीजेपी के चुने हुए वो सदस्य थे उनकी अतात्मा के पड़े। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सुशील गौर जी को बहुत बहुत बधाई, पलाड़ा जी को बहुत बहुत बधाई बड़ी मेहनत करने के लिए, और हमारे जितने साथी हैं यहाँ पर सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए खुशबू, यहाँ पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ। हम इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे। बिल्कुल लौटेंगे कौशल और सुनेंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि जीत के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। जैसा कि आप सुन रहे थे अजमेर से, हमारे सहयोगी लगातार वहां की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी रवि भी जुड़े हुए हैं उदयपुर से हमारे साथ। रवि, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि कई जगह की तस्वीर तो बिल्कुल साफ हो गई है। हालांकि बीजेपी अभी लीड करती हुई नजर आ रही है 4 जगहों पर, 3 पे कांग्रेस और निर्दलीय भी 2 जगहों से आगे चल रहे हैं। क्या कुछ वहां से तस्वीर, सबसे पहले यही बताएं रवि। बिल्कुल देखिए, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन जो जिला प्रमुख हैं जिनकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन ममता कुंवर जो है, चूंकि 27 बाढ़ में भाजपा ने जीत दर्ज की थी और ममता कुंवर जो है वो जिला प्रमुख लगभग तय हो चुकी है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होगी। मेरे साथ में ममता कुंवर है। ममता जी, बहुत आपको बधाई कि बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। क्या कहना चाहेंगी आप इतनी कम उम्र में, 24 साल की उम्र में जिला प्रमुख का पद संभालने जा रही हैं? शायद राजस्थान की सबसे पहली कम उम्र की जिला प्रमुख हैं आप। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी कटारिया जी की और पार्टी और संगठन और बीजेपी की जीत है हमारी। और हमें जो 27 सीटों पर जो बहुमत मिला है, हम सब लोग साथ में रहकर काम करेंगे और सबका विकास करेंगे। क्या बड़ी प्राथमिकता रहने वाली है, चूंकि गाड़ी लग चुकी है आपकी, अब से थोड़ी देर में आप औपचारिक घोषणा के बाद बैठ जाएंगे, क्या बड़ी प्राथमिकता एक बता दीजिए। पानी, बिजली, सड़क। बिल्कुल देखिए, ममता कुंवर जो हैं वो अभी अंदर जा रही हैं, शपथ होनी है इनकी और औपचारिक घोषणा होनी है सिर्फ, चूंकि जो बोर्ड है भाजपा का वो कब्जा जमा चुका था 27 सीटों पर, तो ऐसे में किसी भी तरह का शक और संशय जो है वो नहीं है। लेकिन चूंकि 27 और 15 जो है कांग्रेस के पक्ष में आए थे, तो कुल मिलाकर जो 42 वोट हैं वो गिर चुके थे। लेकिन एक वोट जो है जो निर्दलीय है वो अभी तक वोट करने के लिए नहीं पहुंचे और यही वजह रही कि जो वोटिंग है वो 5 बजे तक का पूरा समय लगा और उसके बाद अब घोषणा जो है वो होनी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिला प्रमुख जो हैं, जो इसमें बैठने वाली हैं, उनकी गाड़ी जो है वो यहाँ पर लग चुकी है। तो कुल मिलाकर उदयपुर जिले में जिला प्रमुख को लेकर तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। बिल्कुल, लगातार लौटते हैं आपके पास भी रवि। लक्ष्मण राघव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बीकानेर से किस तरह की तस्वीर आ रही है, क्योंकि बात चाहे अजमेर की करें उदयपुर की करें, दोनों ही जगहों पर क्लियर हो गया है, कहीं पर बीजेपी लीड कर रही है और तस्वीर बिल्कुल उदयपुर में भी लगभग साफ हो गई है। जहां पर आप मौजूद, वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, बीकानेर में घोषित हो गया है, कांग्रेस के जिला प्रमुख बने हैं मोड़ाराम जो हैं, उन्हें 26 मत मिले हैं, जबकि कांग्रेस के मत जो थे केवल 21 थे। इसका मतलब ये हुआ भाजपा में क्रॉस वोटिंग भी कराने में कांग्रेस कामयाब हुई है। जैसा कि मैंने कहा था कल रात को भी कि रामेश्वर डूटी लगातार दबाव बना रहे थे, वो दबाव काम आया कहीं ना कहीं और मोड़ाराम को जो है टिकट दी गई। अभी जो आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे, बाहर लोग आ गए हैं, मोड़ाराम से भी बात करेंगे। एक और जिला जो परिषद सदस्य बने हैं वो लोग आए, उनसे हम सबसे पहले प्रतिक्रिया लेते हैं। जीत हो गई आखिरकार कांग्रेस की? बिल्कुल सर, जीत हो गई। बहुत सारी किचकिच थी कांग्रेस में और बहुत सारे गुट थे, लेकिन अब कहते हैं कि जब सफलता मिल जाती है तो सब ठीक होता है। लोकतंत्र में ये सब बातें चलती रहती है। सब एकजुट होकर कांग्रेस ने ये चुनाव लड़ा है और भारी बहुमत 29 में से 26 वोट रिकॉर्डेड मिले। मतलब एक तरह से सुपड़ा साफ किया आपने भाजपा का। आप स्वयं देख सकते हैं इस बात को। लेकिन एक बात ये भी थी कि जो गोविंद मेघवाल रामेश्वर डूडी के बीच जो चल रहा था, लेकिन गोविंद मेघवाल के लोगों ने भी इसका मतलब वोट दिया है पार्टी को। बिल्कुल सर, साबित कर दिया है वोट देके। आप क्या कहेंगे? गोविंद जी ने एकदम पूरे वोट डाल दिया, बेटी ने, माँ ने, सब ने एकदम। तो देखिए, ये जो मुस्कान है ये बता रही है कि कांग्रेस जो है कितना खुश है। आपको देखिए, ये यहाँ से मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं, यहाँ पर तय हुआ है, जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद हैं और ये तय हो गया है कि यहाँ जो है कांग्रेस के जिला प्रमुख होंगे
मोडाराम को जो है यहाँ पर सफलता मिली है। कुछ और कांग्रेस समर्थित लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, पूछ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो ये क्या माने, रामेश्वर डूडी एक तरह से कामयाब रहे? कांग्रेस पार्टी और डूडी साहब का हमेशा 25 साल से इस जिला परिषद में दबदबा रहा है और जिसको आज भी कायम रहा है। और कांग्रेस पार्टी के प्रति बीकानेर जिलों की लोगों की, ग्रामीण लोगों की हमेशा जो है संवेदना रही है, जिसी का ये परिणाम है कि आज पूरी तरह से कांग्रेस जो है काबिज हुई है। आपकी पत्नी पिछली बार जिला प्रमुख थी कांग्रेस की, तो आसानी है कांग्रेस टू कांग्रेस जाएगी, मतलब बात है? बिल्कुल, कांग्रेस के साथ पिछली बार भी कांग्रेस का बोर्ड था, अब भी कांग्रेस का है। सारे लोग जो है कांग्रेस के साथ, बीकानेर जिले का ग्रामीण परिवेश है उस पर हमेशा। देखिए कुछ एक परिणाम मैं और बता देता हूँ बहुत जल्दी हमारे दर्शकों को, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में जो इंटरेस्ट रहता है। एक जो बड़ा परिणाम मैंने कहा था, बज्जू में बड़ा पेच था। बज्जू में जो है यहाँ पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। यहाँ तेतरवाल जो कभी भंवर सिंह भाटी के खास होते थे, वो उनकी पत्नी चुनाव जीती है, पप्पू तेतरवाल, और यहाँ पर उनको पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का साथ मिला है। देखिए राजनीति संभावनाओं की कला है, कौन दोस्त दुश्मन बन जाए पता ही नहीं चलता। देवी सिंह भाटी कभी तेतरवाल के खिलाफ थे, लेकिन आज जिताने वालों में से हैं। इधर बात करें मैं पाचू की, पाचू में कांग्रेस जीती है, वहां भी खाजूवाला में जो खबर आ रही है भाजपा का प्रधान बना है, ये देखिए चौंकाने वाली खबर है। इसके अलावा बात करूं मैं, पूगल में निर्विरोध कांग्रेस का प्रधान बन गया था। कोलायत जो भंवर सिंह भाटी जहां से विधायक है मंत्री बने हैं, वहां भी निर्विरोध बना है। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो जिला प्रमुख निर्वाचित हुए हैं वो बाहर आएंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे और बताएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर फर्स्ट न्यूज के दर्शकों के लिए, बीकानेर जहां पर हॉट सीट बन गई थी, बहुत सारी बातें हो रही थी, सुभाष मरिया पर्यवेक्षक थे, आखिरकार कांग्रेस को सफलता मिली। बिल्कुल लक्ष्मण, लगातार बने रहिए, सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कौशल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीकानेर की तस्वीर सामने आ रही है, क्रॉस वोटिंग भी हुई है। कहीं ना कहीं आजकल हर चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है लोकतंत्र में जितना कि हर चुनाव के अपने मायने होते हैं। और कहीं ना कहीं इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके भी परिणाम दूरगामी होंगे और जो चीजें हुई हैं उसको देखते हुए आगे किस तरह से वहां पर भविष्य तय होगा। तो देखिए, जहां तक अब बात करें तो ये सियासत से जुड़े हुए चुनाव हैं और जिस तरीके से सियासत इन ग्रामीण चुनावों के अंदर देखी गई, उसने जो परिणाम थे और उसके बाद जो संभावनाएं थी उसके सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। आप देख पा रहे हैं कि अजमेर में 32 जिला परिषद सदस्य थे जिनके बीच में चुनाव हुआ और इन चुनावों के अंदर 21 जिला परिषद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हित में पक्ष में गए, जबकि जो शेष थे वो कांग्रेस के हित में गए। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस ने जो भारतीय जनता पार्टी से कभी टिकट लेके चुनाव लड़ी थी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जिला प्रमुख का दावेदार नहीं बनाया था, इन्हें सिंबल नहीं दिया था, तो श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा ने निर्दलीय नामांकन भरा। और देखिए कहीं ना कहीं जो सियासत करवट ली उसने कांग्रेस जो बिल्कुल बैकफुट पे थी, तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि कांग्रेस के जो चिकित्सा मंत्री जिन्होंने इस पूरे चुनाव को देखा, उनकी रणनीति कामयाब हुई और कांग्रेस ने एक निर्दलीय को जिला प्रमुख बनवा दिया। हालांकि बीजेपी के पास पूरी ताकत थी, लेकिन बीजेपी इस ताकत को कामयाब नहीं कर पाई और कांग्रेस ने नाकामयाबी के साथ भी एक नए कामयाबी जो है इसमें अर्जित की और जिला प्रमुख की जो सीट थी वो एक निर्दलीय को दी। तो निश्चित रूप से अब जो आंकलन है या जो सामान्य जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो जिला प्रमुख निर्दलीय हो गई और अब जो उप जिला प्रमुख है वो कांग्रेस पार्टी के होने को अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है और संभवतः ये ऐसा ही कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कौशल ये माना जाए कि जोड़ और तोड़ दोनों की राजनीति चल रही है, कहीं पर अपनी चलाने की कोशिश और कहीं पर हार कर भी जीतने की कोशिश। रवि, ऐसा ही कुछ नजारा जो अजमेर में नजर आया है, कम से कम उदयपुर में काफी कुछ क्लियर नजर आया है, तस्वीर बहुत साफ नजर आई है। जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, अगर जिला प्रमुख पद की बात करें तो स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट है और ये स्थिति जो है कहें तो पुनरावृत्ति है 5 साल पहले की, क्योंकि 2015 का जो चुनाव था उस दौरान भी भाजपा की 27 सीटें थी, कांग्रेस जो है 15 सीटों पर सिमट गई थी। और लेकिन जिला प्रमुख की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ रही है। लेकिन खुशबू, इंटरेस्टिंग बात है, सलूम्बर में जो प्रधान का चुनाव हुआ है, जहाँ पर सलूम्बर में प्रधान के लिए क्लियर मैंडेट मिला था बीजेपी को, लेकिन
लेकिन भाजपा में भीतरघात हुआ और इसका फायदा कांग्रेस को मिला और कांग्रेस की जो प्रधान है गंगा देवी वो वहां से जीती हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो जो पंचायत समितियां, अगर उदयपुर की 20 पंचायत समितियों की बात करें तो इन 20 पंचायत समितियों में भाजपा को बढ़त जरूर मिली थी, लेकिन जब बोर्ड बनाने की बात आई, प्रधान बनाने की बात आई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है भाजपा खेमे में सेंधमारी करी और इसी की वजह से ऋषभदेव खेरवाड़ा में जो है, जहां पर एक तरीके से कहें तो थर्ड फ्रंट काफी हावी था, वहां पर भी कांग्रेस ने जो है अपने प्रधान बनाए हैं। लेकिन जिला प्रमुख का जिला प्रमुख का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर था। यहाँ पर भाजपा जो है 43 में से 27 जगहों पर बाढ़ जो है उनमें जीत कर आई थी। तो ऐसे में ममता कुंवर जो है, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा जिला प्रमुख जो ममता कुंवर हैं उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो शायद पूरे राजस्थान में सबसे कम उम्र की ये जिला प्रमुख होंगी, चूँकि इनकी उम्र महज 24 साल है। लेकिन चूँकि इनके पिता जो हैं भंवर सिंह जो हैं पंवार, वो उदयपुर देहात से जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के और जो है काफ़ी करीबी माने जाते हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के। तो ऐसे में अब देखिए घोषणा हो चुकी है, बड़ी खबर हमारे दर्शकों को हम दे रहे हैं। उदयपुर जिला प्रमुख के पद पर औपचारिक घोषणा हो चुकी है। ममता कुंवर जो हैं वो यहाँ पर जीत कर आई हैं और ममता कुंवर भाजपा की जो प्रत्याशी हैं वो जिला प्रमुख बनी है। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो हमारे दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिला परिषद का ये सभागार जहां पर थोड़ी देर पहले मतदान हुआ था और अब जो है मतदान के बाद में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। ममता कुंवर जो हैं वो जिला प्रमुख बनी और आप देख सकते हैं कि निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो इस बात की घोषणा करने जा रहे हैं, उन्हें शपथ भी दिला रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो ममता कुंवर हैं वो जिला प्रमुख के पद पर निर्वाचित हुई हैं। औपचारिक जो प्रक्रिया है अब वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा जो हैं, जिनकी पूरे नेतृत्व में ये पूरी प्रक्रिया हुई, इससे पहले मतदान हुआ और 27 जो भाजपा के वार्ड हैं जिनमें भाजपा जीती थी, उन्होंने 27 जो सदस्य उन्होंने भाजपा के फेवर में मतदान किया। और ये देखिए ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा जो हैं वो अब इनको शपथ दिलाएंगे पद और गोपनीयता की। और ये देख रहे हैं सीधी तस्वीर हमारे दर्शक, ये ममता कुंवर हैं जो कि उदयपुर जिला प्रमुख जो है वो निर्वाचित हुई हैं। औपचारिक घोषणा जो है अब आप देख सकते हैं इस सभागार में हो रही है। जी बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं रवि, और बड़ी जिम्मेदारी महज 24 साल की उम्र में, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा और लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और लगातार हम आपके पास भी आगे भी आते रहेंगे और लगातार ये तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक आ रही है। और इसी बीच दर्शकों को हम ये भी बता दें 21 में से 12 जगहों पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। 5 में कांग्रेस, 5 से बीजेपी और साथ ही जो निर्दलीय हैं उसमें भी 2 सीटों पर फिलहाल जो जिला प्रमुख है वो 2 जगहों पर निर्दलीय भी बाजी मारने में कामयाब रहे। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं और हर चुनाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि जहां पर भी जीत होती है वो एक स्तंभ बनता धीरे धीरे चला जाता है और हर चुनाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। पार्टियां जोर लगा देती हैं आजकल हर छोटे से छोटे और हर बड़े से बड़े चुनाव पर। 2 तस्वीरें हैं, एक उदयपुर से और एक बीकानेर से, और दोनों ही जगहों पर तस्वीर क्लियर है। उदयपुर में जीत बीजेपी की हुई है और जिला प्रमुख बीजेपी की बनी है। उसका कारण यह है कि और कहीं ना कहीं तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई अब धीरे धीरे जगहों पर और कहीं ना कहीं सीधी टक्कर। और लक्ष्मण राघव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, बीकानेर से भी सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है लक्ष्मण? अब जो शपथ ले रहा हूँ उसके लिए मैं 100 अन्य व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित करूंगा। देखिए नवनिर्वाचित जिला प्रमुख को यहाँ पर शपथ दिला रहे हैं जिला निर्वाचन अधिकारी जो है नमित मेहता है, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एच गोरी हैं, एसपी आप देख पा रहे होंगे। तो बड़ी खबर है कि यहाँ पर कांग्रेस के जिला प्रमुख जो हैं चुने गए हैं, 26 वोट उन्हें मिले हैं और आप सीधी तस्वीर कैमरामैन गुलाम रसूल आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर शपथ दिलाई जा रही है और हम उसके तुरंत बाद हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये शपथ दिला दी गई है, बधाई दे दी है। जीत का श्रेय किसे देंगे आप?
जीत का सिर्फ कांग्रेस पर हाईकमान के दे देंगे। इसमें विशेष तौर से रूडी साहब का, सीएम साहब का, फिर डोटासरा जी का, सबका मेरे साथ सहयोग। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी, क्या प्राथमिकता रहेंगी? मैं गांव के विकास की ओर विशेष ध्यान दूंगा, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वच्छता के प्रति, ये सब विशेष ध्यान दूंगा। क्रॉस वोटिंग भाजपा में करा दी आपने, ये बात पहले ही चल रही थी, कांग्रेस में डर था, क्या था समीकरण आपका? नहीं, सब कांग्रेस वालों ने हमारे साथ साथ दिया, कुछ हमारे पर विश्वास करते भाजपा उन्होंने भी दे दिया होगा। गोविंद मेघवाल जी की बधाई का फोन आया क्या? नहीं, गोविंद मेघवाल जी हमारे साथ हैं, हमारे को वोट दिए। और क्या मतलब अपनी इस पूरी जीत का श्रेय किसे देंगे? एक सवाल दोबारा पूछ लेता हूँ। समूचे कांग्रेस से हाईकमान के श्रेष्ठ से मैं देता हूँ। आपको नहीं लगता थोड़ी बटी हुई कांग्रेस है तो कोई दिक्कत होगी, आप आराम से काम चलाएंगे? नहीं, हम आराम से करेंगे, सभी कांग्रेस हाईकमान हमारा साथ देंगे। सर्वाधिक मतों से जीते एक तरह से आप अभी तक, ये माना जा रहा है। हाँ ठीक सर, आपका और सभी मेरे जिला परिषद सदस्यों का सभी का मैं आभारी हूँ। तो क्या पुराना अनुभव जो देखिए, ये थे जिला प्रमुख जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कांग्रेस के साथ साथ रामेश्वर डूडी, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा का उन्होंने एक तरह से आभार जताया है। तो एक बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ बीकानेर से, जो बता रहे हैं कि यहाँ पर जिला प्रमुख जो है जीते हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता है। भाजपा में क्रॉस वोटिंग हुई है। अब देखिए भाजपा आलाकमान के सामने ये एक वो होगा कि वो इसे कैसे किस तरह से देखेगी, क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही थी और जब भाजपा के प्रत्याशी उतारने की बात आई थी तब भी ये सवाल उठा था। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है और एक तरह से कहिए ये इसलिए भी जरूरी है कि लगातार यहाँ पर काबिज रही और निश्चित तौर पर पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी का कद बढ़ा है, इसमें कतई शक नहीं है। और एक चौंकाने वाला परिणाम बज्जू से भी आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर प्रधान जो है भंवर सिंह भाटी खेमे से नहीं बन पाया है और कभी भंवर सिंह भाटी के साथ रहे पप्पू देवी तेतरवाल जो उनकी पत्नी है वो वहां पर चुनाव जीती हैं और वहां पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी जो कभी विरोधी रहे थे उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये बड़ी खबरें। इसके अलावा यदि हम बात करें लगातार बने रहिए लक्ष्मण आप हमारे साथ। और उदयपुर से भी ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर देखिए जो तमाम प्रक्रिया है वो हो रही है। रवि, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। महज 24 साल की उम्र में बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल, देखिए खुशबू, ममता कुंवर जो हैं अभी फ़िलहाल शपथ जो है वो यहाँ पर चल रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला प्रमुख जो है नवनियुक्त ममता कुंवर, उनको शपथ जो है वो अभी दिला रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं और उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही है। इससे पहले उन्हें निर्वाचन विभाग की ओर से जिला प्रमुख पद पर नियुक्त होने का जो एक सर्टिफिकेट है निर्वाचन विभाग की ओर से निर्वाचित होने का, वो उन्हें प्रदान किया गया। तो कुल मिलाकर उदयपुर में अगर स्थिति देखें तो पिछले कई बोर्ड से जो है भाजपा ने कब्जा जमाए रखा है जिला प्रमुख के पद पर और इस बार फिर से भाजपा जो है इस जीत में सफल हुई। 27 जो मत हैं वो चूंकि 27 वार्डों में भाजपा जीत कर आई थी, तो 27 जो वोट हैं वो ममता कुंवर को मिले हैं। 15 वोट जो हैं वो कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उन्हें मिले हैं और एक जो निर्दलीय है वो वोट करने नहीं पहुंचा, जो कि जनता सेना का समर्थित था और यही वजह रही कि थोड़ा सा विलम्ब हुआ। अन्यथा ये जो परिणाम है ये मतदान समाप्ति के तुरंत बाद घोषित कर दिए जाते। तो अब एक बड़ी तस्वीर जो है जो क्लियर हो चुकी है, ममता कुंवर जिला प्रमुख की शपथ लेते हुए। जी खुशबू, बिल्कुल, हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं रवि, और जो कहीं ना कहीं दाव पेच का खेल है वो लगातार खेला गया और कहीं ना कहीं और लगातार हम हर जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और कौशल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, चाहे बीकानेर की बात करें या उदयपुर की बात करें, बिल्कुल तस्वीर क्लियर और अजमेर में भी तस्वीर क्लियर हो गया। इसी बीच दर्शकों को हम ये भी बता दें कि 21 में से 14 जगह पर सब कुछ क्लियर हो गया और बीजेपी कहीं ना कहीं लीड करती हुई नजर आ रही है। कौशल, देखिए हम जैसा कि बात कर रहे थे, कई जगहों पर क्रॉस वोटिंग हुई, कई जगहों पर निर्दलियों को जिता दिया गया और कहीं ना कहीं हर दाव पेच खेलकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई और इस चुनाव में भी ये नजर आया। जी खुशबू, ये बात बिल्कुल सही है कि क्रॉस वोटिंग का जो मामला रहा है वो कहीं ना कहीं अजमेर में भी देखा गया। आप देख पा रहे हैं कि अजमेर जिला परिषद के कुल 32 वार्डों में से 21 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई। मात्र 11 जगह पर कांग्रेस के लोग जीते, उसके बावजूद जिला प्रमुख जो थी वो बीजेपी से कहीं ना कहीं निर्दलीय होके और बन गई। उसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं ये जो सेन्यूरिया था, जो क्लियर था, कहीं पिक्चर वो चेंज हो गई। यहाँ पे हमारे साथ एक स्थानीय जो अखबार है उसके भी संवाददाता मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि इसको किस तरह से देख पा रहे हैं पूरे सेन्यूरियो को। देखिए, भाजपा
जीती बाजी आज हार चुकी है। जो पंचराज के चुनाव हुए, इस पंचराज के चुनाव में भाजपा ने 32 सीटों में से 21 सीट प्राप्त करके यहाँ बहुमत हासिल किया था, लेकिन भाजपा के अंदर अंदरूनी कलह इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि टिकट वितरण को लेकर भाजपा में जो भाजपा सदस्य सुशील कौर पराड़ा थी, उन्होंने नाराज़गी प्रकट की। जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे महेंद्र सिंह मजेवला के टिकट वितरण को लेकर, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर निर्दलीय नामांकन भरा। सुशील कौर पराड़ा चूँकि पूर्व में जिला प्रमुख भी रही है। देखिए, अब सुशील कौर पराड़ा इलेक्शन जीत चुकी है, अब आगे का जो सीनियर है वो किस तरह से होगा, क्योंकि कल उप जिला प्रमुख के चुनाव है। देखिए, सुशील कौर जो पराड़ा बिल्कुल क्या कुछ कहना चाह रहे रवि के पास सीधे चलते। रवि, बिल्कुल देखिए खुशबू, औपचारिक घोषणा जिसका हमें इंतजार था वो हो चुकी है। ममता कुंवर जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ही पद और गोपनीयता की शपथ ली है, जिला प्रमुख बन चुकी हैं। ममता कुंवर बहुत कम उम्र है लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आई है। ममता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबसे पहले। और किस विश्वास के साथ अब ये आप जो पद संभालने जा रही हैं, किस विश्वास के साथ आप काम करने वाली हैं? मैं सबको साथ में लेकर चलूंगी और सबके विश्वास के साथ मैं काम करूंगी। क्या लगता है आपको, आपकी जीत के पीछे पूरी जो रणनीति थी, अब आप जिला प्रमुख बनी हैं, क्या पहली प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली हैं जो आप सबसे पहले करेंगी? पूरी जो आप अपनी जनता के साथ जिस बाढ़ से जीत कर आई, वहाँ पर आपने आश्वस्त किया था लोगों को। मैं शिक्षा, पेयजल, सड़क और कृषि के क्षेत्र में काम करूँगी। ममता जी, एक और बात है, चूंकि आप एक ऐसे परिवार से आती हैं, आपके पिता जो हैं वो देहात भाजपा के अध्यक्ष हैं, तो क्या उनका एक सपोर्ट मिला था? और आने वाले टाइम में चूंकि एक छाप होती है कि आप उनकी पुत्री हैं, तो उनके हिसाब से काम करेंगी या फिर कैसे आप इंडिपेंडेंट काम करने वाली हैं? मैं बीजेपी पार्टी के सभी सदस्यों को साथ में लेकर और हमारे माननीय श्रीमान गुलाब जी कटारिया साहब और सभी वरिष्ठ एवं कार्यकर्तागण को सभी को साथ में लेकर उनके दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगी और सबको साथ में लेकर काम करूंगी। बिल्कुल देखिए खुशबू, पहली प्रतिक्रिया फर्स्ट इंडिया पर ममता कुंवर ने दी है कि तमाम लोग जो हैं उनको साथ लेकर काम करेंगी। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है, तो ऐसे में इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगी। और सबसे जो प्राथमिकताएं उन्होंने कही थी कि पानी, बिजली, सड़क, ये वो तमाम चीज़ें हैं, वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको कि वो अपने कार्यकाल में पूरा करेंगी। लेकिन उससे पहले खुशबू, मैं बाहर का नज़ारा भी दिखाऊँ, मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश जो हैं, देखिए हालांकि कोविड का दौर है लेकिन बावजूद इसके भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, खुशी मना रहे हैं। चूंकि 5 साल पहले का जो रिकॉर्ड था उसी को फिर से दोहराया है भाजपा ने। पिछली बार भी जो भाजपा है वो 27 सीटों पर काबिज हुई थी, इस बार भी भाजपा को 27 सीटें मिली। कांग्रेस 15 सीटों से ज्यादा अपना प्रदर्शन जो है उसको नहीं बढ़ा पाई जिला प्रमुख के इस चुनाव में। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खुशी, बड़ी बात, और खासकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के लिहाज से भी ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस अंचल में, मेवाड़ अंचल का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिहाज से देखें तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो दौड़ है उसमें फिलहाल बीजेपी नजर आ रही है आगे, लेकिन अभी ये खेल लगातार चल रहा है और कहीं ना कहीं जो जिला प्रमुख बनाने की कवायद है वो जगह जगह पर चल रही है। लगातार नजर बनी हुई आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम